दोस्तों, हम सब जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बड़े शहर में जॉब करना शुरू करते हैं तो उसके बाद हम सब लोगों के मन में एक ही सपना होता है कि इस बड़े शहर में मैं भी अपना एक बड़ा घर बनाऊंगा। परंतु बहुत कड़ी मेहनत के बाद और बहुत समय बीतने के बाद जब आपके सपनों को पूरा करने का वो समय आता है तो उस समय आपके पास ना तो उसके लिए समय होता है और ना ही आपके पास उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। और जिन लोगों से आप इस काम को करवाते हैं, अपने घर को बनवाते हैं, वो लोग भी इस फील्ड में जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो सब भी इस फील्ड के प्रोफेशनल या एजुकेटेड लोग नहीं हैं। तो उन सब लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और आपके पैसे तो उसमें पूरे लग जाते हैं, परंतु जो आपके घर की स्ट्रेंथ है वो 40-50% तक ही आ पाती है। किसी मार्केट में 100 रुपये का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, परंतु आपको वहाँ पे सामान 50 रुपये का ही मिलता है। तो उसी तरह से आपके मकान में भी पैसे तो आपके पूरे लग जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी 50% ही आती है। तो इसमें एक और बात ये है कि स्ट्रेंथ तो 50% आ गई, लेकिन वो कभी भी आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर करके उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाद में आप स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकते। जो गलतियां उस समय हुई है उनको आप उसी समय सुधार सकते हैं, बाद में उन सब गलतियों को आप कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर समझ लेते हैं तो आप इन्हें समझकर अपना तो फ़ायदा करेंगे ही, बल्कि आप दूसरों का भी इससे फ़ायदा कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट जर्नल पॉइंट्स होंगे आपके। मैं ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो समझने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो केवल 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जनरल पॉइंट्स, जिन्हें आप समझकर और अप्लाई करके अपने घर की स्ट्रेंथ को 80 से 90% तक बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूं कि वो 7 पॉइंट कौन से हैं जिन्हें आप ध्यान दे करके अपने घर की ताकत और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूं। दोस्तों, बिल्डिंग में यूज होने वाला रिइंफोर्समेंट स्टील, चाहे वो कॉलम, बीम या स्लैब किसी का भी हो, जब उनको आपस में जोड़ते हैं तो उनको एक दूसरे पर चढ़ा करके जोड़ा जाता है। इस चढ़ाव को ओवरलैप लेंथ बोलते हैं। इसकी लेंथ डाया की 50 गुना होनी चाहिए, यानी कि यदि 10 mm का स्टील हम यूज़ कर रहे हैं तो 500 mm की उसकी ओवरलैप लेंथ होनी चाहिए। 12 का है तो 600 mm, 16 का है तो 800 mm, और अगर 20 mm का स्टील है तो 1 मीटर उसकी ओवरलैप लेंथ होनी चाहिए। दोस्तों, बाहरी कॉलम पर जब स्लैब का बीम रेस्ट करता है तो उस बीम के रिइंफोर्समेंट में एज पर एल जरूर लगाना चाहिए। एल की वजह से बीम की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, घर बनाते समय अक्सर सब लोग कॉलम और बीम के मेन रिइंफोर्समेंट बार पर तो ध्यान देते हैं, परंतु रिंग्स पर कोई ध्यान नहीं देता। परंतु इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, इन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इनके बीच का गैप 8 इंची या फिर 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर की छत डालते समय आपको लकड़ी के फट्टों की शटरिंग कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह आपको प्लाई और स्टील की शटरिंग यूज करनी चाहिए, जिससे सीमेंट की स्लरी लीकेज होने से बच जाएगी। दोस्तों, घर बनाते समय आरसीसी में M20 ग्रेड से नीचे की कंक्रीट को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। M20 ग्रेड का मतलब है 1, 1.5, 3, यानी कि 1 सीमेंट, 1.5 डस्ट और 3 रोड़ी। इन तीनों को किसी बर्तन से नापकर इसी रेशो में हम यूज कर सकते हैं। घर बनाते समय अगर पॉसिबल हो तो पीपीसी सीमेंट के जगह ओपीसी सीमेंट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ओपीसी सीमेंट पीपीसी सीमेंट से काफ़ी अच्छा होता है और गवर्नमेंट अपने सभी प्रोजेक्टों में ओपीसी सीमेंट ही यूज करती है। दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अपने घर बनाने में आपने चाहे कितना भी सीमेंट लगाया हो, परंतु यदि आपने उसकी तराई नहीं की या क्यूरिंग नहीं की तो वो सब बेकार हो जाएगा, उसकी कोई स्ट्रेंथ उसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों, घर बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने घर की तराई 2 से 3 बार ज़रूर करें, जिससे कि आपको उसकी पूरी स्ट्रेंथ मिल पाएगी। किसी भी सीमेंट वाले वर्क की तराई कम से कम 7 दिनों तक ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि उसमें
अच्छी स्ट्रेंथ आ सके। तो दोस्तों आप मेरा ये वीडियो देखकर अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि आप कैसे मेरे इन पॉइंट्स को अप्लाई करके अपने घर की स्ट्रेंथ को 80 से 90% तक बढ़ा सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प इसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।